डरना उनके डिक्शनरी में शब्द नहीं है। डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने उन्हें धमकाया है, तो श्री तेजस्वी यादव जी का कहने का मतलब ये था सीबीआई हमारा भाई है, इससे नहीं लड़ाई है, असली दोषी भाजपाई है जिससे तेजस्वी जी का लड़ाई है। केंद्र की सरकार ने जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया है और जिस तरह से उनको सभी विपक्षी पार्टियों के यहाँ भेज करके परेशान किया जा रहा है, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। तो ये क्या चाहते हैं? केंद्र की सरकार की विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, ये भी ठीक लक्षण नहीं है। लेकिन सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने सीबीआई हो सभी जांच एजेंसियों का सम्मान किया, सहयोग किया। ये भाजपाई वाले सीबीआई को भाजपाई समझ बैठे हैं, तो इससे नहीं लड़ाई कमज़ोर होगी, लड़ाई और मजबूत होगी और 2024 में बीजेपी की बिहार के तरह सफाई होगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई है क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के ऊपर अब आरोप लगाया है कि वो अगर बाहर रहते हैं तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सीबीआई के जो कोर्ट है, विशेष कोर्ट है दिल्ली की, उसने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, इनसे समझते हैं। तिवारी जी, लग रहा है कि तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ी हुई है। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जब से राजनीति में कदम रखा तब से मुश्किलों का सामना ही कर रहे हैं और वो तो खुद ही कहते हैं लड़े के बाद डरना उनके डिक्शनरी में शब्द नहीं है। और जहाँ तक बात सीबीआई की है और जो बातें सामने आ रही है कि उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने उन्हें धमकाया है, तो श्री तेजस्वी यादव जी का कहने का मतलब ये था सीबीआई हमारा भाई है, इससे नहीं लड़ाई है, असली दोषी भाजपाई है जिससे तेजस्वी जी का लड़ाई है। तो ये राजनीतिक लड़ाई है। तेजस्वी यादव जी के कहने का मतलब ये था केंद्र की सरकार ने जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया है और जिस तरह से उनको सभी विपक्षी पार्टियों के यहाँ भेज करके परेशान किया जा रहा है, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर विपक्ष लोकतंत्र में विपक्ष की ज़रूरत है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अब ये सरकार तो इस तरह से कर रही है, हर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ सीबीआई भेज करके उन्हें परेशान कर रही है, तब तो सबको जेल में दे देगी न। ये क्या चाहते हैं? केंद्र की सरकार की विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, ये भी ठीक लक्षण नहीं है। और सीबीआई के अधिकारी भी तो मनुष्य हैं, वो भी तो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि जो राजनीतिक लड़ाई है वो लड़िए, लेकिन आप 4 बरस 5 बरस तक सोए हैं और जैसे ये सरकार में आए इसके बाद से आप शुरू कर दिया काम। तो ये कौन करा रहा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सीबीआई बेचारे सीबीआई के अधिकारियों से तेजस्वी यादव जी को क्यों नाराजगी होगी, वो क्यों धमकाएंगे? लेकिन लड़ाई तेजस्वी यादव ने ही कहा था कि भाई उनके भी माँ बहन, उनके भी बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरी में हमेशा बने रहेंगे, वो भी रिटायर होंगे। ये कहने का मतलब ये था। अब जो भी देखिए कानूनी प्रक्रिया है उसमें तेजस्वी यादव जी हों, आदरणीय लालू प्रसाद, सब ने सहयोग किया है। जितने बार छापे पड़े घरों में उस समय तेजस्वी यादव जी का तो मैंने ठीक से बचपन होश भी नहीं आया था, उस समय से वो छापे देख रहे हैं। लेकिन सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने सीबीआई हो सभी जांच एजेंसियों का सम्मान किया, सहयोग किया। लेकिन जिस बात को लेकर के अभी सीबीआई जमानत रद्द करने को लेकर के कोर्ट में, उनकी मर्जी है, वो अपना काम करें। लेकिन जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है जनता को। जनता की मर्जी चलती है लोकतंत्र में, और अगर इसी तरह से सत्ता पक्ष को बेलगाम छोड़ दिया जाए, जब सत्ता बौराती है तो संसद आवारा होता है, ये बात सब लोग जानते हैं। तो सत्ता बौराए नहीं, इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। देश हित में, जनता के हित में, एजेंसियों के अधिकारी पदाधिकारियों के सबके हित में है
देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, इसके बाद ही कोई एजेंसियां बचेंगी। कल उनके ही क्या कहता है इस पर विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे। क्यों होने लगे? तो इसीलिए कहने का मतलब डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी का कतई ये नहीं था। उन्होंने सीधे तौर पर अपने राजनीतिक विरोधी बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ये बात सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या करें सीबीआई वाले, ये भाजपाई वाले सीबीआई को भाजपाई समझ बैठे हैं। तो इससे नहीं लड़ाई कमज़ोर होगी, लड़ाई और मजबूत होगी और 2024 में बीजेपी की बिहार की तरह सफाई होगी।